मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब खतरनाक मोड़ ले रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ टकराव के बीच ईरान पूरे खाड़ी क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा है। जब इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट साउथ पार्स पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने कतर के रास लफान ऊर्जा परिसर पर मिसाइल दाग दी। इससे पहले भी ईरान ने यूएई और सऊदी पे लगातार हमले किए हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार हमलों के बावजूद कतर और दूसरे खाड़ी देश अब तक चुप क्यों हैं? वे ईरान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही से क्यों बच रहे हैं? क्या ये डर है या इन देशों की रणनीति या फिर किसी बड़े खेल की तैयारी? इन सभी अहम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ज़्यादा असर। अमेरिका इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और ईरान ने बिना देर किए जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी। ईरान ने सिर्फ इजरायल पर ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर भी हमले किए। इसमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी निशाना बनाया गया। इसके बावजूद अभी तक खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ कोई युद्ध हमला नहीं किया और वे सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने से बिल्कुल बच रहे हैं। ऐसे में अगर खाड़ी देश ईरान पर हमला करते हैं तो उन्हें ईरान के हमलों से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए पाने से कहीं ज़्यादा खोने के लिए बहुत कुछ दांव पर होगा। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था तेल, गैस, शिपिंग और निवेशकों के भरोसे पर है और ईरान ने पहले ही बता दिया है कि इन सभी को बाधित किया जा सकता है। यहाँ बता दें, ईरान फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर मजबूत नियंत्रण रखता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम जलमार्ग है। इस डर से खाड़ी देश अभी तक पूरी तरीके से शांत बैठे हैं। 2003 के अमेरिका इराक युद्ध से मिली सीख। खाड़ी देशों ने 2003 के अमेरिका इराक युद्ध के परिणाम से सीख ले रखी है। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को उसकी सत्ता से हटा दिया, इसके बाद इराक की सत्ता में एक खालीपन पैदा हुआ, जिसने विद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा और लंबे समय तक अस्थिरता को जन्म दिया। मध्य पूर्व में 2003 की छाया अभी भी मौजूद है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर उसके लीडर्स पर हमला होता है तो देश में अराजकता का माहौल बन सकता है और इससे ईरान को अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इससे खाड़ी देश की संप्रभुता खतरे में आ सकती है। मध्य पूर्व में जारी ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं बल्कि रणनीति और बड़े भू राजनीतिक खेल की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ खाड़ी देश खामोशी से हर कदम को फूंक फूंक के रख रहे हैं। कतर से लेकर सऊदी अरब और यूएई तक ये देश जानते हैं कि एक गलत फैसला पूरे देश को आग में झोंक सकता है और इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो क्या ये चुप्पी कमजोरी है या फिर एक सोची समझी रणनीति? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।